हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि किसी पर्सन से बोल रहा होता है, सर अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको हमें सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा और हम आपको ये पूरा यकीन दिलाते हैं कि हमारी शो की रेटिंग काफी ज्यादा हाई है और इससे आपकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि जिस पर्सन को ये सारी बातें ये बंदा बता रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन होता है। और जिन उससे बोलता है, तुम तो इस प्रोग्राम के मैनेजर हो ना, तो आखिर तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत? इस बारे में तो मुझे कोई नॉर्मल पर्सन भी आकर बता सकता था। वो मैनेजर जिनसे बोलता है, सर ऐसा करना जरूरी था क्योंकि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि आप एक सुपरस्टार है, इसलिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको इस इंटरव्यू के बारे में बता सकूं। सर आपसे जो इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर क्या करते हैं, जैसा कि आप कौन सी फूड को खाना पसंद करते हैं या फिर आपके डेली लाइफ हैक्स वगैरह। और हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये पर्सन जो कुछ भी बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। इंटरव्यू के अंदर जो हमसे मेन सवाल पूछे जाएंगे वो ये नहीं बल्कि ये होंगे, आखिर आप टावर ऑफ ट्रायल्स के फ्लोर्स को कंप्लीट क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद जिन सोच रहा होता है क्या ये पर्सन अंधा है या फिर इसने मुझे पहचाना ही नहीं है। वो पर्सन जिनसे पूछता है, सर क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है, आप काफी देर से मुझे ही देखे जा रहे हैं। जिन से बोलता है, नहीं तुम्हारे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा। जिन इस पर्सन से बोलता है, मेरी जितनी भी पेमेंट होने वाली है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसे मैजिक क्रिस्टल्स के तौर पर दो। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर ये कोई भी मसला नहीं है, आप अपनी पेमेंट को जैसे भी लेना चाहते हैं आपको वो दे दी जाएगी। उसके बाद जिन उससे पूछता है, आखिर तुम मुझे कितने पेमेंट देने वाले हो। उसके बाद वो पर्सन जिनको बताता है, सर आपको जितने भी मैजिक क्रिस्टल्स दिए जाएंगे उनकी एक लिमिट है और वो आपको जल्द ही बता दी जाएगी। जिन उस पर्सन से बोलता है, असल में मुझे काफी बड़ी मकदार में मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए। वो पर्सन जिनसे बोलता है, सर ये तो कोई भी मसला नहीं है, अगर आपको ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए तो आपको वो मिल सकते हैं, बल्कि हम आपके लिए अनलिमिटेड मैजिक क्रिस्टल्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। बस उसके लिए हमारी छोटी सी कंडीशन होगी जो कि आपको पूरी करनी होगी। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या है। वो पर्सन जिनको बताता है, सर हमारी कोई इतनी बड़ी कंडीशन नहीं है, हमारी बस एक छोटी सी कंडीशन है। वो पर्सन जिनको बताता है, सर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहता है और वो चाहता है कि वो आपके साथ ही इस इंटरव्यू को कंप्लीट करे, तो क्या आप इसके लिए रेडी हैं। और हम देखते हैं कि जिन ये सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और उसे समझ आ गई होती है कि आखिर वो पर्सन कौन है और जिन भी इस चीज के लिए मान गया होता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के बाहर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स खड़े हुए होते हैं और उसी वक्त एक गाड़ी के अंदर से एक पर्सन उतरता है जो कि असल में ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर होता है। और उसे देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उसके पास आ गए होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि सर आपके और मिस्टर जिन के दरमियान जो लड़ाई हुई थी क्या वो खत्म हो चुकी है, क्या अब आप लोग दोस्त बन चुके हैं जो आप एक साथ इस इंटरव्यू को देने के लिए आए हो। उस वक्त हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर से एक और लेडी उतर रही होती है और हमें पता चलता है कि ये लेडी असल में जुंगो गिल्ड की मेंबर है और ये एक एस रैंक हीरो है। और हम उसी के पीछे एक पर्सन को देखते हैं और उसका नाम टेंचा होता है और हमें पता चलता है कि ये भी जुंगो गिल्ड का ही मेंबर है। और हम वहाँ पर रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। ब्लैक क्लाउड गिल्ड की पहुंच तो सच में काफी दूर तक है और सच में इस प्रोग्राम की जो रेटिंग होने वाली है वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर एक और गाड़ी आ गई होती है और उसके अंदर से हमारा जिन निकल कर बाहर आता है और ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर जिन से बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम्हारी की गई ह्यूमिलिएशन को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। उस वक्त जिन उन दोनों एस रैंक हीरोज को देखकर ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर से बोलता है, क्या तुमने इन दोनों को यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो लीडर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है, हाँ मैंने इन्हें यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए बुलाया है, क्यों क्या ये गलत है। हम जिनको देखते हैं जो बोलता है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और हम उसी वक्त देखते हैं कि जिनकी गाड़ी के अंदर से टेरेसा निकल कर बाहर आती है और वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, ये तो मिस टेरेसा है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या इन्हें यहाँ पर मिस्टर जिन ने बुलाया है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनहुआ के ग्रैंडफादर भी आ चुके होते हैं और ये देख रिपोर्टर्स और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये तो कोरिया के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हैं, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें भी मिस्टर जिन ने यहाँ पर बुलाया है। इन लोगों को यहाँ पर देखकर ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये दोनों जिनके दोस्त हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर चुनियो सिंह भी आ चुका होता है और जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उसके पास चले गए होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं, सर आखिर आप इस इंटरव्यू के अंदर क्यों आए हैं, क्या आपको यहाँ पर मिस्टर जिन ने बुलाया है, क्या आप दोनों दोस्त हैं। ये सुनकर चुनियो सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है, मैं उस कमीने का दोस्त कभी भी नहीं बन सकता। और चुनियो सिंह चिल्लाकर बोलता है, वो कमीना मेरा दोस्त नहीं है, एक न एक दिन मैं उसे हरा दूंगा और मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये देखकर वो रिपोर्टर भी डर गया होता है और वो कहता है, ओके सर जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम जुंगवा गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं जो कि इन तमाम एस रैंक हीरोज को ही देख रहे होते हैं और उसी वक्त वो वहां से मुड़ गए होते हैं और वहां से जा रहे होते हैं। ये देखकर ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर उनसे पूछता है, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो,
हमारी आपस में डील हुई थी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो लेडी ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर से बोलती है, हमारी डील तुमसे सिर्फ इतनी ही हुई थी कि हम यहाँ तक तुम्हारे साथ आएंगे। हमारी डील ये नहीं हुई थी कि हम तुम्हारे साथ जाकर इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देना तुम्हारा काम है, चलो अब जाओ और जाकर अपना काम करो। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर के ऊपर हंस रहा होता है और उसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। और जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो भी उनके पीछे जा रहे होते हैं। उसी वक्त वो लीडर एक पर्सन को उसके बेल्ट से पकड़ लेता है और वो कहता है, हे रिपोर्टर, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर रुको और मेरा इंटरव्यू लो। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी पैंट को उतार कर वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, मुझे इनका इंटरव्यू लेना है। उसी के साथ हम उसे देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सोच रहा होता है, आज एक बार फिर से जिन ने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया है और मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद हमें उस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जुन यूसुंग जिन से बोल रहा होता है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिन से बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसी के साथ हम देखते हैं कि जुन यूसुंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है, कमीने, आखिर तुमने डिमोनिक ह्यूमन के लोगों से ये क्यों बोला कि मैं अननोन हूँ? और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ओ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और जिन बड़े ही फनी अंदाज में उससे बोलता है, मेरे दोस्त, आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो अननोन को जानता भी नहीं, तो आखिर मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा? उसी के साथ चिन यूसुंग काफी ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने तुम्हारी पूरी 16 वीडियोस को देखा है और फाइनली मुझे पता चल ही गया कि अननोन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये बंदा सच में पागल है क्या? इसने ये पता करने के लिए मेरी तमाम वीडियोस को देखा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग जिन और चुन यूसुंग की तलाशी ले रहे होते हैं और जिन चुन यूसुंग से पूछता है, तो तुम्हें कैसा लगा? चुन यूसुंग पूछता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिन से पूछता है, मैं उस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे तुमने फाइट की थी, तो आखिर तुम्हारी फाइट कैसी रही? उसके बाद चुन यूसुंग जिन को बताता है और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेविन ने चुन यूसुंग को हरा दिया होता है और चुन यूसुंग इस वक्त काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और वो जिन को बता रहा होता है, मैंने उससे काफी देर तक फाइट की लेकिन मैं उससे हरा नहीं पाया और वो बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर चुन यूसुंग काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद हम यूनोवा के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि टेरेसा से पूछता है, लड़की आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम जिन की दोस्त हो? हम टेरेसा को देखते हैं जो कि शर्माते हुए बोल रही होती है, जी मैं जिन की दोस्त हूँ और मैं जिन के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ और मैं जिन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है, ओ तो तुम भी कंपटीशन में हो? उसी के साथ टेरेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो पूछती है, क्या? आखिर कौन सा कंपटीशन? और दोस्तों आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आखिर ये ओल्ड मैन किस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस एपिसोड देखे हो तो एक प्रीवियस एपिसोड में इस ओल्ड मैन ने जिन से बोला था कि वो इसकी डॉटर से शादी कर ले, लेकिन जिन ने इसके लिए मना कर दिया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब लोग चेयर्स के ऊपर बैठ गए होते हैं और उसी के साथ रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है और वो लेडी जिन से पूछती है, मिस्टर जिन, आप इस इंटरव्यू में सबसे मेन पर्सन है जिन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और आपके साथ ये जो लोग आए हैं वो आपके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछती हूँ, सर क्या आप हमें बता सकते हैं इस टावर को क्लियर करने के पीछे आपकी मोटिवेशन क्या है? जिन से बोलता है, हाँ इसके पीछे एक स्पेशल वजह है। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जिन अब कोई खास वजह बताने वाला है। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि बोलता है, तुम्हें हमेशा एक चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए और जब तक तुम उस चीज को हासिल ना कर लो तुम्हें उसके लिए मेहनत करना बंद नहीं करनी चाहिए और एक ना एक दिन तुम उसे हासिल कर ही लोगे। ये सुनकर वो लेडी सोच रही होती है, क्या सच में यही वजह है क्या? उसके बाद वो लेडी जिन से पूछती है, सर मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने 3rd फ्लोर को किस तरह कंप्लीट किया? ये सुनकर जिन बोलता है, ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट सवाल पूछे क्योंकि मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकता। हम चुन यूसुंग और उस ओल्ड मैन को देखें जो कि जिन को ही देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो ये बता नहीं सकता। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि शर्मा रही होती है और उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख लिया होता है। उसके बाद वो लेडी जिन से पूछती है, तो सर क्या आप हमें 5th फ्लोर के बारे में बता सकते हैं कि आखिर आपने उसे कैसे कंप्लीट किया? ये सुनकर जिन बोलता है, ये भी एक सीक्रेट है जिसे मैं बता नहीं सकता, इसलिए आप दूसरा सवाल पूछिए। और हम देखते हैं कि इस बार फिर से टेरेसा शर्मा रही होती है और वो ओल्ड मैन और चुन यूसुंग फिर से जिन को ही देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर इस इडियट का कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसे ये बता नहीं सकता। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि आखिर जिन और टेरेसा इन दोनों ने मिलकर किस तरह इस 5th फ्लोर को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखेंगे वो मैनेजर जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह का इंटरव्यू है? तुमने इसके अंदर किसी भी बात को अच्छे तरीके से नहीं बताया। अगर हम इस इंटरव्यू को टेलीकास्ट भी करेंगे तो हमारी रेटिंग्स और भी ज्यादा गिर जाएंगी, तो क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि सोफे से खड़ा हो गया होता है और वो कहता है, ठीक है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और तुम्हें उसका साथ साथ जवाब देना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने उसे उसके कॉलर से पकड़ लिया होता है और जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे पूछता है, क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना कि आखिर मैं कौन हूँ? ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता
है और वो सोच रहा होता है आखिर इस बंदे को हुआ क्या है और ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हुआ। उसके बाद जिन उसे बताता है क्या तुम सच में भूल गए, तुम लाइव स्ट्रीमर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो और उसके बाद तुम उस कॉन्ट्रैक्ट का गलत फायदा उठाते हो और उन लोगों को बेनिफिट्स देने के बजाय तुम उनके तमाम बेनिफिट्स को लूट लेते हो। क्या तुम सच में भूल चुके हो आज से काफी साल पहले जब तुमने इसी तरह कुछ लोगों के साथ स्कैम किया था, तो उनके अंदर मैं भी शामिल था और तुमने मुझे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था और उसी दिन मैंने सबक सीखा था कि कभी भी किसी भी पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ जिन्हें उससे बोलता है तुमने जिस इंटरव्यू के लिए मुझसे कहा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरी पेमेंट का वक्त हो चुका है, इसलिए अब जल्दी से मेरी पेमेंट मुझे दे दो। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा डेविल दे रहा होता है और जिनको देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है वो मेरे पहले प्रीवियस एपिसोड को देखो, फिर आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही अच्छे से समझ आएगी क्योंकि मैंने इस सीरीज को एपिसोड 1 से स्टार्ट किया है और मैं इसे आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इस सीरीज को कंप्लीट नहीं देखा हुआ वो इस सीरीज को मेरे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट को ओपन करके इसके तमाम एपिसोड्स को वहाँ पर देख सकते हो और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं वो पर्सन जिनको मैजिक स्टोन्स वाली जगह पर ले आया होता है और उस गेट को ओपन करता है और जिनको अंदर ले आया होता है और हम देखते हैं कि उस जगह पर वहाँ पर काफी ज्यादा मैजिकल स्टोन्स रखे हुए होते हैं और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो पर्सन जिनको बताता है सर आप 2 घंटे के लिए जितने चाहें उतने मैजिकल स्टोन्स को यूज कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सुनकर जिन गुस्से में बोलता है क्या सिर्फ 2 घंटे के लिए? ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है सर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद वो मैनेजर जिनको बता रहा होता है आप 2 घंटे के लिए जिस तरह चाहें इन मैजिकल क्रिस्टल्स को वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें यहाँ से बाहर लेकर नहीं जा सकते और आप इनको अपनी स्पेस इन्वेंट्री के अंदर भी नहीं रख सकते क्योंकि इनके ऊपर एक स्पेल को कास्ट किया गया है जिसकी वजह से इन्हें चोरी नहीं किया जा सकता। और वो मैनेजर सोच रहा होता है जिन चाहे यहाँ पर जो कुछ भी कर ले, अगर ये यहाँ पर इन मैजिकल स्टोन्स को एब्जॉर्ब भी करता है तो एक लो ग्रेड के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पर्सन को 5 मिनट्स लगते हैं, तो आखिर ये जिन 2 घंटे में कितने ही क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं सच में एक काफी बड़ा जीनियस और मैंने इसे अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया है। और वो पर्सन बोलता है ये दोनों लड़कियां यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगी, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होगी तो आप हमें बता दीजिएगा। और हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसने अपने मोबाइल को पकड़ा हुआ होता है और वो जिनका वीडियो बना रही होती है। उसके बाद जिन उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं अपने 2 घंटों को जाया नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ से चला गया होता है और उसके जाने के बाद जिन उन लड़कियों से बोलता है हे क्या तुम यहाँ पर कोई शो देखना चाहोगी? हम देखते हैं कि ये सुनकर एक लड़की काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और एक लड़की बिल्कुल वैसे ही खड़ी होती है। उसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दोबारा उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि उस मैजिक क्रिस्टल वाली जगह की तरफ वापस आ रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है अभी के लिए मुझे इस जिन से पीछा छुड़वाना होगा क्योंकि इसकी वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती है और मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ गया होता है और वो दोबारा से उस गेट को ओपन करता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है मिस्टर जिन आपका टाइम खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कि आप 2 घंटे में सेटिस्फाई हो गए होंगे। और वो जब सामने देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मैजिक क्रिस्टल्स होते हैं वो सब खत्म हो गए होते हैं। ये देखकर वो चिल्लाकर बोलता है लड़कियों आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? लेकिन हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि किसी चीज के साथ खेल रही होती है और वो कह रही होती है ये सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और हमें पता चलता है कि वो हमारे ब्लैकी के साथ खेल रही होती है। और जिन उस मैनेजर से बोलता है मेरा ये गोलू कुछ ज्यादा ही खाना खाता है, क्या तुम्हारे पास कुछ और मैजिक क्रिस्टल्स होंगे जिनमें इसे दे सकूं कि मुझे लगता है ये अब भी भूखा है। और हम देखते हैं कि ब्लैकी उन लड़कियों के साथ खेल रहा होता है और वो लड़कियां इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। और हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि वहीं पर गिर गया होता है और वो बेचारा सदमे में चला गया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और वो कभी भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। और हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद हमें हमारे ब्लैकी की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे ब्लैकी का लेवल 98 है और जिन ब्लैकी के स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपका जो ब्लैकी है ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि एक एंशिएंट रेस से ताल्लुक रखता है और आप जब भी इसके साथ किसी मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तो आपके जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स होंगे उन्हें आप दोनों को बराबर डिवाइड कर दिए जाएंगे। ये पढ़कर जिन सोच रहा होता है ब्लैकी तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, अगर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे जल्दी जल्दी लेवल अप करना होगा वरना मैं इससे काफी ज्यादा पीछे रह जाऊंगा। उसके बाद हमें SW होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जुंगवा गिल्ड का ही मेंबर होता है। और वहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड लीडर से बात कर रही होती है और वो उसे बताती है किंग जिनहुआ के साथ चुन योसंग ने हाथ मिला लिया है और अब वो उसी के साथ काम कर रहा है, तो आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं? उसका गिल्ड लीडर उसे बताता है कोशिश करो कि वो हमारे साथ मिल जाए, लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं मिलता तो उसे भी रेड लिस्ट के अंदर डाल दो और जल्दी से जल्दी इन सब लोगों का काम तमाम कर दो। और
हम देखते हैं कि उस लेडी ने चुन योसंग को भी एक रेड लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जिन और उसके तमाम मेंबर्स ऐड किए गए होते हैं और हमें पता चलता है कि इन लोगों का कुछ प्लान है जिसे ये आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद हम चुन योसंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिन के पास आया हुआ होता है और जिन उसे बता रहा होता है मेरे पास ये जो आईना है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसके बारे में उसे बताता है इस आईने की हेल्प से हम 1 से लेकर 10th फ्लोर तक जिस फ्लोर पर चाहे उस पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं और इसका कूल डाउन 90 डेज है और 90 डेज तक हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चुन योसंग जिन से पूछता है तो आखिर तुम इसका इस्तेमाल किस तरह करने वाले हो? मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रैक्टिस करने में हेल्प करो। जिन से बोलता है फिक्र मत करो, जब हम अगले फ्लोर पर जाएंगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा चीजें सिखाऊंगा, आखिर फाइट किस तरह करते हैं और स्ट्रॉन्ग किस तरह बना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस आईने को इस्तेमाल कर देता है और चुन योसंग उससे पूछ रहा होता है तो बताओ आखिर हम किस फ्लोर के ऊपर जाने वाले हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया होता है और जिन उससे बोलता है हम 10th फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, और उसी के साथ हमें 10th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर वहाँ पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड को लेकर बैठा हुआ होता है और उसके आसपास काफी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बैठे होते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन और चुन योसंग दोनों ही वहाँ पर आ चुके होते हैं और जिन उससे बोलता है तो मुझे बताओ कि तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए किसे चूज करने वाले हो। चुन योसंग उसे बोलता है मैं इसे चूज करता हूँ, और हमें पता चलता है उसने यहाँ के बॉस मॉन्स्टर को चूज किया है। जिन उससे पूछता है क्या सच में तुम उससे फाइट करना चाहोगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता तुम उसे हरा सकते हो। उसके बाद जिन उससे बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम उससे फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उससे हार जाओ तो तुम्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। उसी के साथ हम चुन योसंग को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो जिन से बोलता है मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूंगा, और वो बड़ी तेजी के साथ दौड़ता हुआ उस मॉन्स्टर की तरफ चला गया होता है। और हम देखते को एक काफी ऊंची जंप लगाता है और उसके रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन तमाम मॉन्स्टर्स के ऊपर चुन योसंग ने अटैक कर दिया होता है और उन मॉन्स्टर्स को वो वहीं पर काट डालता है। हेयर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर हमारा टकला साइतामा भी होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर टेरेसा भी आई होती है जिसे देखकर साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो टेरेसा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। टेरेसा उससे बोलती है बस किसी वजह से मुझे इन्हें काटना पड़ा और मैं यहाँ पर इन्हें दोबारा से रिस्टोर करवाने आई हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने बालों के ऊपर हेयर रिस्टोरेशन टिकट को यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से टेरेसा के बाल एक बार फिर से बड़े हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा साइतामा होता है वो एक बार फिर से सॉन्ग बन गया होता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है मैंने अपने बालों को बहुत ही ज्यादा मिस किया। उसके बाद टेरेसा सॉन्ग से बोलती है ये टिकट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये आपके बालों को फौरन ही ग्रो कर देता है। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से सॉन्ग को बताया जाता है आपके ऊपर जो कर्ज लगाया गया है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर जितने भी बाल हैं उन सबको रिमूव किया जा रहा है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि सॉन्ग के सर के ऊपर से फिर से सारे बाल उड़ गए होते हैं और वो एक बार फिर से सस्ता साइतामा बन गया होता है और वो बेचारा फिर से एक बार सदमे में चला गया होता है। और टेरेसा उससे बोल रही होती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये कर्ज जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद टेरेसा उससे मुस्कुराते हुए बोलती है तुम बिना बालों के भी काफी ज्यादा प्यारे लगते हो, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो इसी के साथ काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। उसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चुन योसंग अपनी आंख खोलता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो पट्टियों में लिपटा हुआ होता है और वो बोलता है आखिर मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उसी के पास जिनकी सबऑर्डिनेट बैठी हुई होती है और वो बोलती है तुम्हें लेटे रहना चाहिए क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा जख्मी हो। चुन योसंग उससे पूछता है आखिर जिन कहाँ है और तुम कौन हो। यूरी जिन को बताती है मैं जिन की सबऑर्डिनेट हूँ और उसी ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी देखभाल करने को बोला है। और वो दिल में सोच रही होती है मैं सबऑर्डिनेट कम और उसकी स्लेव ज्यादा बन चुकी हूँ। और यूरी चुन योसंग से बोलती है मुझे जिन ने एक चीज दी थी और उसने मुझे बोला था कि मैं ये तुम्हें दे दूं, और वो अपने पास से एक पत्थर को निकाल के चुन योसंग को दे देती है। और इस पत्थर को देखकर चुन योसंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या सच में उसने उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। उसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब भी चुन योसंग के साथ फाइट कर रहा होता है और चुन योसंग इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। और हम जिन को देखते हैं जिसने अपने मास्क को अपने चेहरे के ऊपर पहन लिया होता है और वो चुन योसंग से बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम काफी ज्यादा वीक हो और तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम मुझे देखो कि आखिर मैं इसे कैसे हराता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिनके ऊपर अटैक कर देता है और जिन अपनी स्किल डेमन किंग स्टेप को यूज करते हुए उसके तमाम अटैक्स को बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुका होता और वो अपनी ग्रेविटी की पावर को यूज करते हुए ग्रेविटी को 500 गुना ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चुन योसंग को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर अब जिन क्या करेगा। और जब वो उस तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि जिन ने अपने ऊपर एक बैरियर को बना लिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस ग्रेविटी का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। उसके बाद जिन उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है तुम्हारा दोबारा से स्टोन में चेंज होने का टाइम हो चुका है। और उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने उसके ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन उसके ऊपर एक बैरियर को बना देता है और जिन उस बैरियर को छोटा करना
स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उस बैरियर को बिल्कुल छोटा कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक छोटे से स्टोन के अंदर चेंज हो गया होता है। और हम जुनियो संग को देखते हैं जो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सच में जिन ने उसे हरा दिया। और उसी के साथ हम देखते हैं जिनको लेवल अप के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और एक बार फिर से जिन काफी ज्यादा लेवल अप कर गया होता है और उसी के साथ जिनको एक स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है इनविंसिबल और जिनको बताया जाता है क्योंकि आपने 10th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराया है, इस वजह से आपको ये स्किल दी जाती है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि जब आप इस स्किल को यूज करेंगे तो आप अपने आप को कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से भी इम्यून कर सकते हैं और वो अटैक आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर जुनियो संग सोच रहा होता है चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ, लेकिन एक ना एक दिन मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा और मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन 6th फ्लोर के ऊपर आ चुका होता है। उसी वक्त एलाइज जिन को बताती है जिन क्या तुमने इस पर्सन को महसूस किया, ये काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा है। जिन उससे बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहा हूँ। एलाइज उससे पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिन एलाइज से बोलता है तुम फिक्र मत करो, जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर इस पर्सन का बचने का कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि किसी के साथ बातें कर रहा होता है और वो उसे बता रहा होता है किंग जिनहुआ इस वक्त 6th फ्लोर पर है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी के सामने अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं और वो पर्सन उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो उनसे बोल रहा होता है तुम अभी तक किंग जिनहुआ को खत्म नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उसने 10th फ्लोर को भी क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से 7th फ्लोर भी 90 डेज में खुद ही ओपन हो जाएगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड के साथ उस पर्सन के कान को काट देता है और उसे अलग कर देता है और हम देखते हैं कि उस पर्सन को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और उसी के साथ हमें इस मास्टर का चेहरा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन जोंगहुआ गिल्ड का लीडर है और ये एक एस रैंक हीरो है। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपको 2 लोगों के बारे में बताया था जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो जोंगहुआ गिल्ड के मेंबर्स हैं। तो दोस्तों वो जोंगहुआ नहीं बल्कि जोंगहुआ गिल्ड के मेंबर्स थे। ये कंफ्यूजन इस वजह से हुई थी क्योंकि इन दोनों के नाम बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एक हीलर उस लड़के को हील कर रही होती है और वो लीडर उस पर्सन से बोलता है तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे तुम मुझे शिकायत का मौका ना दो और मैंने तुम्हें ये सजा इसलिए दी है ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उन्हें कंप्लीट भी करना है। और एक और चीज, अगर अब तुम किसी और चीज में फेल हुए तो इस बार मैं तुम्हारा कान नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और इसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो जासूस जो कि अब भी जिनका पीछा कर रहा होता है वो एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसे किसी कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें किंग जिनहुआ का पीछा करते रहना है और जब हम तुम्हें कहेंगे तुम्हें उसे मार देना है। और वो पर्सन बोलता है यस सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और हम देखते हैं कि वो दोबारा से जिनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस जासूस के पीछे बड़ी तेजी के साथ एक लड़की आ गई होती है जिसने अपने हाथ में एक नाइफ को पकड़ा हुआ होता है और लोगों को देखते हैं जो कि 6th फ्लोर के ऊपर आए हुए होते हैं और वो पार्टी कर रहे होते हैं। उस वक्त एक लड़का वहाँ पर एक रैबिट को देखता है और वो उसे पकड़ने के लिए गाजर दिखा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं इसे पका कर खाऊंगा। उस वक्त एक लड़की उसे चिल्लाकर बोलती है इडियट, आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम जानते नहीं कि 6th फ्लोर के ऊपर किसी भी चीज का शिकार करना मना है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और इसी के साथ वो उस लड़के को कान से पकड़कर ले जाती है। और उसी के साथ हम उस प्रीवियस एपिसोड वाली लड़की को देखते हैं जो कि असल में एक एल्फ होती है और वो उस जासूस को वहीं पर मारकर दरख्त के ऊपर आ जाती है। और हम देखेंगे अब वो जिन का पीछा कर रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये पर्सन है कौन और ये किस तरफ जा रहा है, क्या ये रास्ता भूल चुका है या फिर ये किसी जगह को ढूंढ रहा है, मुझे इसके ऊपर नजर रखना होगी। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और उसी के साथ वो कहता है हाँ इस तरफ, मुझे इस तरफ जाना है और वो उस तरफ चल देता है। ये देखकर वो एल्फ लड़की काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कहती क्या इसने हम एल्फ का तरीका इस्तेमाल किया है, आखिर ये इस मेथड को किस तरह जानता है। और उसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं कि वो सोच रही होती है ये लड़का जिस तरफ जा रहा है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी हुई है और जैसे ही ये पर्सन उसे टच करेगा ये पर्सन उस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाएगा और इसे कुछ भी समझ नहीं आएगी कि आखिर इसे किस तरफ जाना है। इसी के साथ हम उस एल्फ लड़की को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही होती है और वो सोच रही होती है ये सच में कोई इडियट है जो कि शायद यहाँ पर खो चुका है, मुझे इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया होता है और वो सोच रहा होता है ये फॉर्मेशन तो बिल्कुल बच्चों का खेल थी। उसी के साथ हम उस एल्फ लड़की को देखते हैं जिसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहती है क्या आखिर इसने इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कैसे कर दिया। और हम जिन को देखते हैं जिसे इस लड़की के बारे में पता होता है और वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं पहले इस लड़की को ही इम्प्रेस कर लूं और उसके बाद मैं अपने अगले प्लान को कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल अदरवर्ल्डी रेस्टोरेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा किचन का सामान आ चुका होता है और जिन वहाँ पर खाना पकाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जिन बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर कुकिंग कर रहा होता है और ये देखकर उस एल्फ लड़की के मुंह में भी
भी पानी आ गया होता है और वो कह रही होती है वाओ इसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या ये पर्सन एक कुक है। और उसी के साथ वो लड़की कुछ देखती है और वो फौरन उस दरख्त से नीचे आ जाती है और उसी के साथ वो अपने बो के अंदर एरो को लोड कर लेती है और वो जिन से बोलती है यहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर गोश्त को पकाने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, क्या तुम्हें इस फॉरेस्ट के रूल्स के बारे में नहीं पता। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि बोलता है हे आखिर तुम हो कौन और तुमने क्या बोला गोश्त, आखिर तुमने किस बेवकूफ ने बोला है कि ये गोश्त है, ये कोई गोश्त नहीं है, ये मेरी एक स्पेशल डिश है जिसे सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बोलती है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने खुद देखा है कि ये एक गोश्त है जिसे तुमने अभी पकाया है। जिन्हें से बोलता है ये कोई गोश्त नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे टेस्ट कर सकती हो। और उसी के साथ जिन उस खाने को उसके करीब कर देता है और जैसे ही लड़की इस खाने की खुशबू को सूंघती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो कहती है इसके अंदर से गोश्त की तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रही, क्या ये सच में गोश्त नहीं है। उसके बाद हमें इस फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है, ये जो फॉरेस्ट है इसका नाम 11 फॉरेस्ट है और इसका नाम ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एल्फ्स रहते हैं और हमें बताया जाता है कि एल्फ्स के ऊपर गोश्त को खाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म का मीट नहीं खा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मीट खाने का दिल नहीं करता और हम देखते हैं कि इस खाने को देखकर उस लड़की के मुंह में काफी ज्यादा पानी आ रहा होता है और वो उसे खाने के लिए मान जाती है और हम देखते हैं कि वो उसे खा रही होती है लेकिन वो रुक जाती है और वो जिन से पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या ये वाकई गोश्त नहीं है। हम जिन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी लुक बनाते हुए उस लड़की से बोलता है खबरदार अगर तुमने अब इसे गोश्त का नाम दिया, अगर तुमने फिर से ये बोला तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी कुकिंग स्किल्स की बेइज्जती कर रही हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की उस गोश्त के टुकड़े को खा लेती है और उसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की बोलती है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही तेजी से खाना स्टार्ट कर देती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा खाना खा चुकी होती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की जिनसे अपोलोगाइज कर रही होती है और वो बोल रही होती है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे कुक हैं, मैंने खामखा आपके ऊपर शक किया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। जिन्हें से बोलता है अगर तुम्हें मुझसे सच में माफी चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने विलेज को घुमाना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो एल्फ लड़की जिनको अपने फॉरेस्ट के अंदर ले आई होती है जहाँ पर हम उन एल्फ्स के घरों को देखते हैं और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन बड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है मेरा नाम किंग जिन हुआ है और उसके सामने इन तमाम एल्फ्स का लीडर बैठा हुआ होता है और वो जिन से बोलता है मेरा नाम फेनिम है और आपका यहाँ पर वेलकम है। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो बोलता है क्या सच में तुम्हारे यहाँ पर वेलकम इस तरह करते हैं। और हमें पता चलता है कि जिनको काफी ज्यादा लोगों ने घेरा हुआ है और वो सब लोग जिनको ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और उसी के साथ हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है आखिर तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम एक आउटसाइडर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और उसी के साथ वो अपने एरो को लोड कर लेता है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिससे हमने स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट कर लिया होता है और जिन इसकी रेट्स को देखता है तो उसे पता चलता है इस पर्सन का नाम टेस्लॉन है और इसकी एज 926 है और इसका लेवल 30 है। और जिनको इसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है टेस्लॉन इन तमाम एल्स में सबसे बेहतरीन आर्चर है और अगर तुम इसे आर्चरी में हरा देते हो तो तुम इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस पर्सन ने जिनको ऊपर अपने एरो को शूट कर दिया होता है लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने बड़ी आसानी से अपने डैगर के साथ उसे डिफ्लेक्ट कर दिया होता है और इसके साथ जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है आखिर इस चीज का क्या मतलब था, क्या इसका मतलब ये था कि मुझे यहाँ पर कुछ गिफ्ट भी लेकर आने चाहिए थे जो कि मैं नहीं लाया हूँ। टेस्लॉन जिनसे गुस्से में बोलता है तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो काफी ज्यादा है, क्या सच में तुम्हारा यहाँ आने का कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे तुम कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं लग रहे। उस वक्त हम देखते हैं सेल्विया जिनके सामने आ गई होती है और वो टेस्लॉन से बोलती है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पर्सन हमारा गेस्ट है और इस पर्सन को यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। टेस्लॉन सेल्विया से गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम किसी पर्सन को यहाँ पर कैसे ला सकती हो, क्या तुम जानते नहीं कि इंसान कितने ज्यादा बुरे होते हैं। लेकिन हम सेल्विया को देखते हैं जो कि जिनकी तारीफ कर रही होती है और वो कह रही होती है कि ये पर्सन काफी ज्यादा अच्छा है और इसने मुझे काफी ज्यादा अच्छा खाना भी दिया और सच बताऊं तो इसकी कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना बना सकता है जो कि हमने आज से पहले कभी टेस्ट नहीं किया। ये सुनकर वो लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या डिलीशियस खाना। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो टेस्लॉन का रोक देता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी पानी निकल रहा होता है और वो कहता है हमें इसकी एक बार स्किल्स को चेक करना चाहिए, हो सकता है ये बंदा हमारे काम आ। ये सुनकर टेस्लॉन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है लीडर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, ये एक इंसान है, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो जो एल्स होते हैं वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और उन्होंने आग जलाई हुई होती है और वो उसके आसपास गाना गा रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि आज इनका एक फेस्टिवल है जिसका नाम मूनलाइट फेस्टिवल है जो कि इनके लिए काफी ज्यादा खास होता है और ये इस फेस्टिवल को कई सालों के बाद जाकर मनाते हैं।
इसलिए आज का दिन इन लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बना रहा होता है और वहाँ पर जितने भी एल्स होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और इतने अच्छे खाने को देखकर उन सबके मुंह में ही पानी आ रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जिनका खाना पक्का तैयार हो गया होता है और उसने अपने सारे खाने को टेबल के ऊपर सजा दिया होता है और जिन उन लोगों से बोलता है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रीट है, तो चलिए अपने खाने को एंजॉय कीजिए। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी एल्स होते हैं वो उस खाने को खा रहे होते हैं और वो इसे खाकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं हमने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। हम टेस्लोन को देखते हैं जो कि ये सुनकर अपने पास रखे हुए खाने को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जिन उस प्लेट को वहाँ से उठा लेता है और वो कहता है हे तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुम ही वो पर्सन थे जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर एरो शूट किया था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। टेस्लोन उसे होता है हे पर मेरी बात तो सुनो। और हम देखते हैं कि जिन वहाँ से उस खाने को ले गया होता है और उस बेचारे को उसने कुछ भी नहीं दिया होता। उसके बाद हमें चीफ का सीन दिखाया जाता है जो कि उस खाने को खाने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो अपने तमाम एल्फ से बोलता है आज मूनलाइट फेस्टिवल है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है, तो चलो सब लोग इसे एंजॉय करो। अरे हम देखते हैं ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो वहाँ पर काफी ज्यादा गाना बजाना कर रहे होते हैं और अपने इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो कि फायर जलाकर उसके आसपास बैठे हुए होते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है आखिर ये एल्स आज कर क्या रहे हैं, क्या आज इनका कोई फंक्शन है जिसे एंजॉय कर रहे हैं। उसी के साथ हम उस लड़के के पीछे एक पर्सन को देखते हैं जिसने उसके साथी को पकड़ लिया होता है। उसी के साथ वो पर्सन बोलता है हे तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इडियट। और वो जब पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा असैसिन्स आ गए होते हैं और उन्होंने उसके साथियों को किल कर दिया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि एक पर्सन उसकी गर्दन पर भी चाकू को रख देता है और उसे भी वहीं पर जान से मार डालता है। उसी के साथ हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है याद रखना इन एल्स में से आज कोई बचना नहीं चाहिए और आज हम इन तमाम एल्स को यहीं पर खत्म कर देंगे। और हम देखते हैं कि एक बच्चा आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो इसमें काफी ज्यादा माहिर होता है। हम जिन और उस लीडर को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं और जिन उससे बात कर रहा होता है और जिन उससे बोलता है एल्स के बच्चे सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो लीडर जिन से बोलता है हाँ हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से ही वो लोग आर्चरी करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो इसमें काफी ज्यादा माहिर हो जाते हैं। उसके बाद वो पर्सन जिन से बोलता है तो तुम्हें हमारा मूनलाइट फेस्टिवल कैसा लगा? ये पहली मर्तबा था जब एक इंसान ने हमारे साथ इसे सेलिब्रेट किया है। ये सुनकर जिन उससे बोलता है ये फेस्टिवल काफी ज्यादा अच्छा था, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा खुश है और आप लोगों को देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप लोगों को लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप सब लोग एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। सच में आप लोग तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। उस वक्त हम देखते हैं कि टेस्लोन वहाँ पर आ गया होता है और वह जिन से बोलता है आखिर तुम होते कौन हो हमें जज करने वाले, आखिर तुम हो तो एक इंसान ही ना। जिन से बोलता है ओए क्या तुम इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ भी खाना नहीं दिया। टेस्लोन जिन से गुस्से में बोलता है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुकिंग के अंदर कितने ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी एल्स के बराबरी की नहीं हो सकती और तुम एक एल्स से कभी नहीं जीत सकते। और हम देखते कि उनकी फाइट स्टार्ट हो गई होती है और वो लीडर उन्हें खामोश करवा रहा होता है। उसी के साथ हम देखते कि जिन वहाँ पर पड़े तीर कमान में से एक तीर को निकाल लेता है और जिन उससे बोलता है तो क्यों ना हम लोग मुकाबला करके देख लें कि आखिर किसकी स्किल ज्यादा बेहतर है। हम टेस्लोन को देखते हैं जो कि हंसता हुआ बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम एक सच में बेवकूफ। और इसी के साथ वो उससे कहता है ठीक है आ जाओ तो एक मुकाबला हो ही जाए। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो भागकर उस तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं ये काफी टाइम बाद है कि हम मिस्टर टेस्लोन का किसी के साथ मुकाबला देखने जा रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिनको भी उन्होंने एक बो दे दिया होता है और जिन उससे बोलता है यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो तुम्हें ही चेयर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुझे चेयर करने वाला कोई भी नहीं है। टेस्लोन उससे बोलता है आखिर तुम्हें कोई चेयर क्यों करेगा, तुम एक इंसान। इसी के साथ हम देखते हैं जिन्हें अपने इन्वेंट्री को ओपन कर लिया होता है और वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी कोई ऐसा है जो मुझे ही चेयर करेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनने वहाँ पर ब्लैकी को निकाल लिया होता है और वो उससे प्यार करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद टेस्लोन उससे बोलता है अगर तुम्हारा प्यार हो गया है तो अब हम काम की बात करें। और टेस्लोन उसे बताता है सामने जो तुम्हें टारगेट नजर आ रहा है हमें से जो पर्सन इस टारगेट के सबसे ज्यादा नजदीक एरो को शूट करेगा वो जीत जाएगा। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसने अपने एरो को शूट कर दिया होता है और जिनका एरो उस टारगेट पे जाकर लग गया होता है। उसी के साथ हम टेस्लोन को देखते हैं जो कि बोलता है तुम्हारी स्किल्स इतनी भी बुरी नहीं है लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इन स्किल्स के साथ मुझसे जीत सकते हो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि एरो को शूट करने के लिए रेडी हो गया होता है।
लेकिन उसी के साथ हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और उसने अपनी स्किल फियर को एक्टिवेट कर दिया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैकी की जो स्किल होती है उसके एक्टिवेट होते ही टेस्लोन काफी ज्यादा घबराना स्टार्ट कर देता है और हम देखेंगे उसके हाथ से वो एरो शूट हो गया होता है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जब इसे अपने टारगेट के ऊपर एक्टिवेट किया जाता है तो वो पर्सन कुछ देर के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ हम जिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो टेस्लोन का एरो होता है वह जमीन के ऊपर जाकर लग गया होता है और टेस्लोन जिन से हार चुका होता है। और उसी के साथ हम जिन और ब्लैकी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहे होते हैं। उसी के साथ जिन को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी जो कंडीशन थी उसे आपने कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते। इसी के साथ हम टेस्लोन को देखते हैं जिससे कि जिनको ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, लेकिन हम जिनको देखते हैं जो ब्लैकी को डांट रहा होता है और वो बोलता है ब्लैकी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और वो उसे उठा लेता है और वो बोलता है आज के बाद ऐसा कभी मत करना, हम अच्छे पर्सन है और हम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते। उसी के साथ हम टेस्लोन को देखते हैं जिससे जिनको ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिनसे बोलता है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया था और तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। जिन से बोलता है ओए तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो चलो ठीक है, हम एक बार फिर से मुकाबला करके देखते हैं। और हम देखते हैं जिन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि उसने टेस्लोन की काफी ज्यादा बेहतर स्किल को कॉपी कर लिया होता है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है मार्कमैनशिप। और ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आपका निशाना कभी भी नहीं चूकता और आपका एक्यूरेसी रेट 100% तक बढ़ जाता है। इसके साथ हम टेस्लोन को देखते हैं जो कि एक बार फिर से रेडी हो गया होता है और वो अपने आप को शांत करता है और उसके बाद वो अपनी स्किल परफेक्ट मार्कमैनशिप को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्यूरेसी रेट 100% तक बढ़ गया होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने एरो को शूट कर देता है और उसका एरो उस टारगेट के बिल्कुल मिड में जाके लगा होता है। ये देखकर टेस्लोन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसी वक्त हम सेल्विया को देखते हैं जो कि जिन के पास आई होती है और वो उसे बताती है मिस्टर टेस्लोन हम तमाम एल्स में से सबसे ज्यादा बेहतरीन आर्चर हैं और तुम इन्हें कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी का अभी इनसे माफी मांग लो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर रहने दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। हम जिन को देखते हैं जो कि सेल्विया से बोलता है मुझे एडवाइस देने के लिए तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन आर्चर है जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उस टारगेट को जमीन से ऊपर उड़ा देता है। ये देखकर टेस्लोन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसे हवा में क्यों उड़ा दिया। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर से रेड एनर्जी बाहर निकल रही होती है और हमें पता चलता है कि जिन ने ब्लड डीमन की को अपनी इस न्यू स्किल के साथ कंबाइन कर दिया है, जिसकी वजह से अब उसे न्यू स्किल मिली है जिसका नाम है रेड मैजिक बुलेट। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है और इसका एक्यूरेसी रेट 145%। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं कि वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने एरो को भी शूट कर देता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिनका एरो टारगेट के बिल्कुल मिड में जाकर लगा होता है और क्योंकि उस एरो का प्रेशर काफी ज्यादा होता है इसकी वजह से वो लकड़ी का टुकड़ा दरमियान से टूट गया होता है। और ये देखकर तो टेस्लोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये पर्सन सर टेस्लोन को कैसे हरा सकता है, वो हमारे नंबर 1 आर्चर है। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि टेस्लोन से बोलता है तो तुम्हें एक इंसान से हारने के बाद कैसा लग रहा है। और हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कंडीशन को रखा था कि जो पर्सन हारेगा वो इस जगह कर छोड़कर चला जाएगा। उसी के साथ हम टेस्लोन को देखते हैं जो कि वहां से जा रहा होता है और वो कहता है जैसा कि मैंने वादा किया था हम में से जो हारेगा वो यहाँ से चला जाएगा और इसी के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा दुखी हो गए होते हैं। वैसे जिन टेस्लोन को आवाज देता है और वो उससे बोलता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो टेस्लोन से बोलता है मैं इतना भी ज्यादा बुरा पर्सन नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंडीशन को चेंज कर सकता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी सेकंड कंडीशन को पूरा करो। ये सुनकर टेस्लोन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर जिन अब उससे क्या करवाने वाला है। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्लोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने दिली में सोच रहा होता है कमीने तू मुझे कभी अकेला मिल, मैं तेरी जान ले लूंगा। और उसी के साथ हम वहाँ पर उन तमाम एल्स को देखते हैं जो कि टेस्लोन के ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि टेस्लोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और जिन सोच रहा होता है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इसे क्या लगा था मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। उसी के साथ हमें टेस्लोन को दिखाया जाता है जिस बेचारे को जिन ने लड़कियों के कपड़े पहना
बना दिया होता है और उसे इस वक्त काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। उसी वक्त हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि बोलता है, हे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर टेस्लोन के ऊपर हंसने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो भी टेस्लोन के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ हम टेस्लोन को देखते हैं जिससे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसके पास आकर वो उसे टांगे मारकर वहाँ से भगा रहा होता है और वो उससे बोलता है, साले कुत्ते तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि जिन से बोल रहा होता है, आज से पहले हमने टेस्लोन को ऐसा कभी नहीं देखा। सच बताऊं तो टेस्लो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एल्फ है और वो दूसरे लोगों की काफी ज्यादा परवाह करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी इंसान आकर दूसरे एल्फ्स को तंग करे। उसी के साथ हम जिन को देख रहे होते हैं जो कि सोच रहा होता है, इन एल्फ्स का लीडर तो सच में एक अच्छा पर्सन, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा बेहतर है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहे होते हैं और वो लीडर जिन से बोलता है, इसे ऐसे ही रहने दो और इसके कपड़े चेंज मत करवाना। और हम जिनको देखते हैं जो कि बोलता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन भागते हुए आ रहा होता है और वो लीडर को आवाज दे रहा होता है। ये देखकर लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए और आखिर ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। हम उस एल्फ को देखते हैं जिसका किसी ने हाथ काट दिया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा पेन में होता है और वो लीडर को बोलता है, हमारे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया है और वो लोग बहुत जल्द यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो असैसिन्स उसी जगह की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके रास्ते में जितने भी एल्स आ रहे होते हैं वो उन सभी को वहीं पर जान से मारते जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी एल्स होते हैं वो भी उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि अपने पॉइजन को यूज करते हुए उन सब लोगों को पॉइजन दे देती है और उन सबको वहीं पर मार डालती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि लीडर को उस पर्सन की ये तमाम बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह सब लोगों से बोलता है, सब लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी एल्स होते हैं उन सब लोगों ने अपने हथियार को पकड़ लिया होता है और वहाँ पर हम टेस्लोन को देखते हैं जिसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है। उसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर जितने भी एल्स होते हैं वो आसपास भाग रहे होते हैं और उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इन कमीनों ने मेरे तमाम प्लान्स को बर्बाद कर दिया है, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को इस तरह से बर्बाद करने की, मैं इन सबको यहीं पर जान से मार डालूंगा। एलाइस को देखते हैं जो कि पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ी होती है और वो सोच रही होती है, ये तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग था, मुझे यहाँ पर कुछ भी मजा नहीं आया और वो जमीन पर आ गई होती है और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ एल्स होते हैं जो कि एलाइस की इतनी खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और एलाइस उन लोगों से बोलती है, हे तुम लोगों के पास दारू होगी क्या। और ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, क्या दारू। उसके बाद हमें जीहुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराई होती है और जिन उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उस वक्त जीहुआ अपने साथियों को ब्लड डीमन सर्कल बनाने का ऑर्डर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्होंने जिनको घेर लिया होता है। इसी के साथ हम देखेंगे जीहुआ वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है फिजाइकोसिस पॉइजन इंजेक्शन और हम उन लोगों को देखते हैं इस स्किल की वजह से वो लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल पागल हो गए होते हैं और वो जिनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसी स्किल है जब आप इसका किसी पर्सन के ऊपर यूज करते हैं तो कुछ देर के लिए उसके दिल से जितना भी डर होता है वो खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह अपने एनिमी से फाइट करता है। और हम जिनको देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से अपनी कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए बहुत आराम से उन लोगों को हरा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनको पीछे से किसी एक पर्सन ने अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन बड़ी आसानी से उसे आइस फॉर्मेशन का जरिए रोक देता है और हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो जिनको ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन जिन अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए बहुत इजीली उन सबको डोमिनेट कर रहा होता है। उसके बाद हम जीहुआ को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, अब एक टाओचन ही है जो कि मुझे यहाँ से बचा सकता है वरना ये कमीना तो मुझे यहाँ पर मार डालेगा। उसी के साथ हमें टाओचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्स के लोगों से फाइट कर रहा होता है लेकिन एल्स के तमाम मेंबर्स उसके ऊपर तीरों की बारिश कर रहे होते हैं और वो सिर्फ उन्हें डॉच कर रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि क्योंकि वो लोग एल्स हैं इसलिए वो दरख्तों की जड़ों को भी यूज कर सकते हैं और वो उन्हें यूज करके टाओचन को उसमें पकड़ लेते हैं और उसी वक्त उसके ऊपर टेस्लोन ने तीरों से अटैक कर दिया होता है लेकिन हम टाओचन को देखते हैं जिसने अपने सेल्फ डिफेंस को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी से तीरों से बच जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि टाओचन को जीहुआ का मैसेज आता है जो कि उसे बता रही होती है कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, किंग जुआ यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ हम टाइचन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर से उन बेलों को तोड़ देता है और वो उनको ऊपर अटैक करता हुआ कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है इतनी छोटी सी ट्रिक मुझे रोक सकती है। और हम देखते हैं कि उसने सेल्विया के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और हमें दिखाया
जाता है कि इस अटैक का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा जगह तबाह हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि सेल्विया को टेस्लोन ने बचा लिया होता है और हम टाओ चेन को देखते हैं जिसके जिस्म से इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को जान से मार डाला होता है और अब सिर्फ सेल्विया ही रह गई होती है और सेल्विया सोचती है अब मेरे पास और कोई चांस नहीं है, मुझे इसके सामने जाना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर आ गई होती है। उसी के साथ जिन इसकी स्टेटस विंडो को देखता है और जिनको पता चलता है इसका नाम जीहुआ है, इसका लेवल 28 है और इसके पास जितनी भी स्किल्स है वो सब पॉइजन के रिलेटेड है। और उसी के साथ जिनको उसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है, अगर आप इसके पॉइजन को ओवर पावर कर देते हैं तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे। उसी के साथ हम देखते हैं कि जीहुआ ने अपने हाथों के अंदर अपने पॉइजन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देती है और उसी के साथ वो अपने पॉइजन को जिन की तरफ फेंक कर मारती है और उसका जो पॉइजन होता है वो एक दरख्त पर लगा होता है, जिसकी वजह से वो जो दरख्त होता है वो सारा का सारा वहीं पर गल गया होता है। और हम जिन को देखते हैं जो कि बड़ी इजीली उसके तमाम पॉइजन से बच रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर इसके इस पॉइजन ने मुझे हल्का सा भी टच कर दिया तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल पॉइजन है। और उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और उसी के साथ हम देखते हैं जिन उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने को जा रहा होता है। उसी के साथ हम सेल्विया को देखते हैं जिसने अपनी सेल्फ डिफेंस को एक्टिवेट कर लिया होता है और हमें पता चलता है इस सेल्फ डिफेंस की वजह से इनकी जो डिफेंस की पावर होती है वो 50% इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हम जिनको देखते हैं जो कि उसके पेट में एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और इस किक का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जीहुआ की हालत खराब हो गई होती है और वो वहीं पर गिर जाती है। और जिन उससे बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा सेल्फ डिफेंस मेरे अटैक से तुम्हें बचा पाएगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि जीहुआ एक बार फिर से खड़ी हो गई होती है और वो बड़ी तेजी के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ मुड़ता है और उसे एक बहुत जोरदार पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे डॉच कर लेती है। और हम देखते हैं जिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि उसने एक नीडल के जरिए अपने पॉइजन को जिन के अंदर इंजेक्ट कर दिया होता है। और वो जिन से बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें हरा दिया, मेरा पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम इससे बच नहीं पाओगे। क्यों, कैसे लगी मेरी ये ट्रिक, अच्छी थी ना। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसके हैंड के अंदर वो पॉइजन फैल चुका होता है। उसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जाता है इस पॉइजन की वजह से आपका माना बहुत ही तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है, अगर आपने इसे जल्दी से नहीं रोका तो आप काफी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि इस चीज की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। और इस चीज की वजह से सेल्विया काफी ज्यादा खुश होती है और जिनसे हंसते हुए बोलती है मेरा पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम इससे बच नहीं पाओगे। उसी के साथ हम देखते हैं जो कि अपने हाथ की ग्रिप को काफी टाइटली पकड़ लेता है। उसी के साथ जिन अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो अपने माना को अपने हाथ के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से उसका जो पॉइजन होता है वो डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट हो गया होता है। और हम जिनको देखते हैं जो कि बिल्कुल डेविल्स की तरह जीहुआ से बोल रहा होता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इतनी सी ट्रिक मुझे मार सकती है, क्या तुम्हारे पास बस यही ट्रिक थी, चलो फिर अब मरने की बारी तुम्हारी है। हम जीहुआ को देखते हैं जिससे अब पता चल गया होता है कि वो अब जिन से बच नहीं पाएगी और वो जिन के हाथों से मरने वाली है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उसके ऊपर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर टाओ चैन भी आ गया होता है जो कि जीहुआ को इस हालत में देखकर उसे आवाज दे रहा होता है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो जीहुआ को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त टाओ चैन एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो अपनी स्किल ग्रेट माउंटेन स्वॉर्ड की उससे एक्टिवेट कर देता है और वो जिन के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन जिन ने इस अटैक को डॉच कर लिया होता है। और हम टाओ चैन को देखते हैं जो कि जीहुआ के सामने आ गया होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, फिक्र मत करो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हम जिनको देखते हैं जो कि इसकी स्टेटस विंडो को चेक करता है और जिनको पता चलता है इसका नाम टेन शाओ है और इसका लेवल 29 है। उसके बाद जिनको इसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर आप इसके स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसके किसी भी अटैक से हिट नहीं होना होगा और बिना इसकी किसी भी अटैक से हिट हुए आपको इसे हराना होगा। उसी के साथ हम टेन शाओ को देखते हैं जो कि जीहुआ से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम फाइट कर सकती हो। उसी के साथ हम देखते हैं कि जीहुआ मुस्कुरा रही होती है और उसने अपनी स्किल पॉल्यूशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उसे टाओ चैन के ऊपर एक्टिवेट कर देती है। और हम देखते हैं कि टाओ चैन बिल्कुल पागल हो गया होता है और वो पागलों की तरह जिनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल लुक दे रहा होता है और वो बोलता है तुम तो काफी ज्यादा सीरियस हो गए हो, मुझे लगता है मुझे भी सीरियस हो ही जाना चाहिए। और उसी के साथ जिन ने अपनी दोनों ड्रैगन स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है और वो फाइट के लिए रेडी हो गया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड के एक और पार्ट स्वॉर्ड सेमेंट्री को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें पता चलता है इस चीज की वजह से जिन की अंडरस्टैंडिंग 500% तक बढ़ जाती है और जिन अपनी स्वॉर्ड्स को बहुत ही इजीली यूज कर सकता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि टाओ चैन ने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसी के साथ जीहुआ ने भी जिन के ऊपर एक स्नेक अटैक कर दिया होता है। हम जिन को देखते हैं जो कि पूरी डेविल्स वाली लुक दे रहा होता है और इसी के साथ जिन साउल चेजर स्वॉर्ड आर्ट की 8th फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और जिन भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टाओ चैन की स्वॉर्ड
दरमियान से टूट गई होती है। और उसी के साथ हम टाओचेन को देखते हैं जिसके जिन ने दोनों पैरों को और एक हाथ को भी काट दिया होता है और जिन ने उसे वहीं पर मार डाला होता है। उसी के साथ जिन को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने इन दोनों पर्सन को हरा दिया है, जिसकी वजह से आप इन दोनों स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और हम देखते हैं जिन अपनी दोनों स्किल्स को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है और उसी के साथ जिन वहां से चला जाता है। जाते हुए जिन सोच रहा होता है तुम लोगों से फाइट करके बहुत ही ज्यादा मजा आया, लेकिन अब मेरे मसल्स काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। उसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है जब ये फाइट्स खत्म हो गई तो इसके बाद इस फॉरेस्ट का काफी ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। उसके बाद हमें टेस्लोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन आ गया होता है और हम देखते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और उसे लेकर जाया जा रहा होता है और जिन से बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब लोग बच पाए हैं, अगर यहाँ तुम ना होते तो शायद हम सब मारे जाते। जिन से बोलता है कूल पर्सन बनने का एक्ट मत करो क्योंकि तुम इस वक्त काफी ज्यादा इंजर्ड हो। उसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है इस हादसे के बाद चीफ ने कुछ दिनों के लिए अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया और जो एलाइज थी वो सब बच्चों के लिए एक आइडियल बन चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसने अकेले ही एक पूरी टीम के मेंबर्स को हरा दिया था और इस चीज की वजह से बच्चे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। और कहानी सुनाने वाला हमें बताता है जिन ने इस फाइट के बाद सोचा कि इनके पास कोई भी एक पावरफुल बैरियर नहीं है, इसलिए जिन ने उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से अब कोई भी बाहर का पर्सन यहाँ पर नहीं आ पाएगा और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके बाद हमें चाइनीज गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वो आपस में इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जुंगवा भी होता है जो इसी बारे में बात कर रहा होता है और हम देखते हैं वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें काफी बड़ा लॉस हुआ है, हमने वहाँ पर तकरीबन 150 पीपल्स को भेजा था और उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया है, यहाँ तक कि हमारे जो तीनों एस रैंक हीरोज थे वो तीनों ही मारे गए हैं। उसी के साथ हम जुंगवा को देखते हैं जो कि बोलता है हे मुझे लगता है हमने काफी ज्यादा कम लोगों को भेजा था, क्यों ना इस बार हम ज्यादा लोगों को भेजे। उसी के पास एक पर्सन बैठा हुआ होता है जो उससे बोलता है अपनी बकवास बंद करो और उन एस रैंक हीरोज का क्या। उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर आ चुके होते हैं और उन्हें देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और वो पर्सन वहाँ पर आकर बैठ गया होता है और वहाँ पर जो एक पर्सन होता है वो उससे बोलता है एल्डर मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ पर्सनल कामों में बिजी था जिसकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पाया और आपको यहाँ पर आना पड़ा। वो ग्रैंड मास्टर उससे बोलता है किंग जिनुआ को डील करना बंद करो क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओ और तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे। वो पर्सन जो कि असल में चाइनीज गिल्ड का लीडर होता है वो उस ग्रैंड मास्टर से बोलता है मास्टर आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। हम देखते कि ये सुनकर उस ग्रैंड मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो उसे गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने जैसे बोला वैसे करो। तुम्हें क्या लगता है तुम किंग जिनुआ को बड़ी आसानी से रोक सकते हो, वो एक डीमन है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता, उसके साथ क्या करना है इस चीज का फैसला मैं खुद करूंगा। उसके बाद हमें एल्स के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने अब दोबारा से अपने फॉरेस्ट को रिकवर कर लिया होता है और वो दोबारा से उसे रिपेयर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एल्स के लीडर भी अब घर से बाहर आ गए होते हैं और वो स्टेज के ऊपर जाकर उन सब लोगों से बोलते हैं हम लोगों ने बहुत सी जानों को खोया है लेकिन अब उनका अफसोस मनाना बंद करो क्योंकि उन्होंने अपनी जान को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कुर्बान कर दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी उम्र उनका अफसोस मनाना है क्योंकि उन्होंने अपनी जानों को हमारे लिए कुर्बान किया था, इसलिए हम भी अपने तमाम साथियों को याद करते हुए हम इस मूनलाइट फेस्टिवल को एक बार फिर से मनाएंगे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और वो अपने साथियों को याद कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये ड्रिंक हमारे दोस्तों के नाम। और हम जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिन एक बार फिर से उनके लिए बहुत ही अच्छा सा और टेस्टी खाना बना रहा होता है और वो उस खाने को ले जाकर छोटे बच्चों को दे देता है, लेकिन वो देखता है कि वो बच्चे उस खाने को बिल्कुल भी खा नहीं रहे होते और ये देखकर जिन सोच रहा होता है इन एल्स को पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के नाम से जाना जाता है, लेकिन जरा देखो ये लोग कितने बड़े सदमे में हैं और ये लोग खाने को तो देख भी नहीं रहे। उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर टेस्लोन आ गया होता है जिसने एक बार फिर से वही लड़कियों वाली ड्रेस पहनी होती है और उसे देखकर वहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और जिन उसे छेड़ते हुए बोलता है हे क्या तुम्हें लड़कियों के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, तुमने इसे क्यों पहना हुआ है। ये सुनकर टेस्लोन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है ऐसी बात नहीं है और वो उसे बताता है मैं सोचता था कि अगर हमारे फॉरेस्ट के अंदर कोई पर्सन नहीं आएगा तो हमारे विलेजर्स सेव रहेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था क्योंकि यहाँ पर जब लोग आए तो मैं अपने विलेजर्स को बिल्कुल भी बचा नहीं पाया और वो एक आउटसाइडर ही है जिसने हमारे इस पूरे विलेज को बचाया है और वो तुम हो और इसीलिए मैं तुम्हें दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ और क्योंकि मैंने इस बेट को हारा था इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं। ये सुनकर जिन सोच रहा होता है शिट इसमें तो कोई भी मजा नहीं आएगा अगर ये खुद ही इन कपड़ों को पहनना चाहता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर टेस्लोन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। ये देखकर टेस्लोन बोलता है आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत है जो मेरे ऊपर हंस रहा है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी एलाइज होती है जो कि उसके ऊपर हंस रही होती है और वो हंसती हंसती वहीं पर जमीन पर गिर जाती है और वो कह रही होती है मुझे नहीं पता था तुम लोगों के पास इतनी खूबसूरत ब्यूटी भी है, सच में आखिर ये नमूना है कौन। और हम देखते हैं कि एलाइज की ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते
होते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं और ये देखकर टेस्लॉन भी मुस्कुरा रहा होता है। इसी के साथ हम लीडर को देखते हैं जो कि जिन को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे बोलते हैं मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और हम देखते हैं कि वो जिन को लेकर घर के पास आ गए होते हैं और उसी के साथ वो वहाँ पर मौजूद एक बैरियर को ओपन कर देते हैं और वो लोग उसके अंदर आगे होते हैं और वो लीडर उसे बताता है ये एक खास जगह है जहाँ पर सिर्फ लीडर्स ही आ सकते हैं और यहाँ पर हम अपना सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर रखते हैं। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि लीडर मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर ले आएगा, क्योंकि मेरा तो खुद का इरादा यहीं पर आने का था। और हम देखते हैं कि लीडर वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है और उसे लाकर जिन को देता है और वो उससे बोलता है ये हमारा सबसे ज्यादा प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एज अ हॉनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम पहले पर्सन हो जिसने हमारे इस पूरी टेरिटरी को दुश्मनों से बचाया है, इसलिए हम हमारे इस प्रीशियस गिफ्ट को तुम्हें देना चाहते हैं। और हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इनका ऑनर किसको चाहिए, और वो लीडर से बोलता है लीडर अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो क्यों ना आप मुझे इन दोनों चीजों को देते, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं जिनमें एक डैगर होता है और एक बो होता है और वो लीडर सोच रहा होता है ये हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स में से हैं। उसी से लीडर सोच रहा होता है ये दोनों वेपन्स हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से हमारे लिए छोड़े गए हैं और जो बंदा इन दोनों वेपन्स के काबिल होगा वही इन्हें यूज कर पाएगा। और हम देखते हैं कि लीडर ने अपने इंस्ट्रूमेंट को जिनके हाथों में थमा दिया होता है और वो उससे बोलता है ना भाई मैं तो तुझे सिर्फ यही दे सकता हूँ, चाहिए तो ले वरना चल निकल यहाँ से। उसी साथ हम जिनको देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे तो सिर्फ वही चीजें चाहिए थी, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं उन्हें चोरी कर लूँ। उसी के साथ हम लीडर को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद हमें एलाइस का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शराबी लोगों की तरह शराब पी रही होती है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बोल रही होती है आज से मैं तुम लोगों की लीडर हूँ और तुम लोग मेरे लिए ही काम करोगे, आज की ये जाम मेरे नाम। और उसी तरफ हम जिनको देखते हैं जिसने उस शराब के अंदर कुछ मिला दिया होता है और वो सब लोग उस शराब को पी लेते हैं। और उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जिसने उस शराब को गिलास को पकड़ा हुआ होता है और जो लीडर होता है उसने भी उस गिलास को पकड़ लिया था और वो जिन की तरफ देखते हुए उस गिलास को पी लेता है। और हम जिनको देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने इस शराब के अंदर कुछ मिलाया हुआ। और हम देखते हैं जिन ने वापस उस गिलास को वहीं पर रख दिया होता है और वो उस ट्रेजरी रूम के पास आ गया होता है और जिन जब उसे ओपन करने वाला होता है तो वो देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है आखिर यहाँ का बैरियर कहाँ गया, क्या ये सब कुछ लीडर ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने एलाइस को वापस अपनी रिंग के अंदर रख लिया होता है और जिन अपने दोनों आर्टिफैक्ट्स को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। और हम देखते हैं जिन जाते वक्त लीडर से बोल रहा होता है आपके इतने ज्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस गिफ्ट को हमेशा याद रखूंगा। टावर ऑफ ट्रायल्स के 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक टावर को देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर डिमोनिक ह्यूमन के तमाम मेंबर्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं और उनका जो लीडर होता है वो उन्हें बता रहा होता है अननोन ने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है और डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स 10th फ्लोर के ऊपर नहीं जा सकते, अगर उन्हें 10th फ्लोर के ऊपर जाना है तो उन्हें उसके लिए अननोन से परमिशन लेना होगी। और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है पहले तो हम सिर्फ अननोन को ही नहीं संभाल पा रहे थे लेकिन अब तो कमीना किंग जिनहुआ भी आ गया है और इन दोनों पर्सन ने हमारी नाक में दम कर दिया है। हम मेलिना को देखते हैं जो कि खड़ी हो गई होती है और वो वहाँ से बाहर जा रही होती है। ये देखकर वो लीडर पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। मेलिना उससे बोलती है मैं थोड़ी थकी हुई हूँ इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलिना सोच रही होती है ये सब लोग बहुत ही बड़े गधे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि किंग जिनहुआ ही असलियत में अननोन है। और वो सोच रही होती है अगर मेरे ऊपर ये मार्क ऑफ ट्रिबुलेशन ना होता तो मैं कब की इस बात को रिवील कर चुकी होती, लेकिन अगर मैं इन लोगों को इस बारे में बताने की कोशिश करूंगी तो किंग जिनहुआ मुझे मार डालेगा। उस वक्त वो देखती है कि सामने 2 पर्सन आ चुके होते हैं। ये देखकर वो उन्हें रोक देती है और उनसे बोलती है आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसी के साथ उसने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है और हमें पता चलता है ये जो दोनों पर्सन होते हैं ये असल में वैम्पायर्स होते हैं और काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि उन दोनों वैम्पायर्स ने उन सब लोगों को मार डाला होता है सिवाय मेलिना के और उनमें एक पर्सन उनके ब्लड को चाट रहा होता है और वो अपने दूसरे साथी से बोलता है इनका ब्लड तो काफी ज्यादा चीप है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सच में कमजोर लोगों का खून भी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। ये सुनकर उसके साथ वाली फ्रेंड बोलती है अगर तुम्हें अच्छा खून पीना है तो तुम्हें किसी पावरफुल पर्सन का शिकार करना होगा। हम मेलिना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है आखिर ये दोनों हैं कौन, ये कितने ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इनके मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाई। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को मेलिना की तरफ पॉइंट कर देता है और वो कहता है स्ट्रॉन्ग पर्सन, हाँ मुझे लगता है ये लड़की उनसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना अब मैं इसका ब्लड चेक करूँ कि आखिर इसके ब्लड का टेस्ट कैसा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी तेजी के साथ लैंसलॉट आ गया होता है और वो उनको रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप लोग कौन हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की होती है वो लैंसलॉट से बोलती है मुझे लगता है वो मेन पर्सन यहाँ पर आ चुका है जिससे हमें बात करनी थी और शायद अब हम अपने काम की बात कर सकते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जब जिन ने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया था तो उसकी वजह से उन्हें 6th फ्लोर पर कुछ भी नहीं करना पड़ा और 7th फ्लोर खुद ब खुद ही ओपन हो गया। उसके बाद हमें यूरी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज आई हुई होती है और वो टेबल पर बैठी हुई होती है
और वो सोच रही होती है मुझे इस कॉलेज के अंदर सिर्फ 1 साल और रुकना होगा और मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूंगी, लेकिन पता नहीं तब तक ये दुनिया एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं। उसे तो इसे जिनकी तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है मेरे तमाम सबऑर्डिनेट्स फर्स्ट फ्लोर मून लेक के पास आ जाओ और तुम में से कोई भी लेट नहीं होना चाहिए वरना मैं उसे पनिश करूंगा। हम देखते हैं ये सुनकर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कह रही होती है आखिर ये कमीना मुझे जीने क्यों नहीं देता। उसके बाद हमें मून लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो कहता है फाइनली तो तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। और हम देखते हैं कि जिनके तमाम सबऑर्डिनेट्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और यूरी और वो ओल्ड मैन जिनसे बोलते हैं तुम ये हमारे साथ काफी ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम हमारे कोई लीडर नहीं हो बल्कि तुमने जबरदस्ती हमें अपना सबऑर्डिनेट बनाया है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि अब हम इससे थक चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें जाने दो। ये सुनकर जिन उनसे बोलता है इसमें तो कोई भी मसला नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरी गिल्ड को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं क्या सच में हम इस गिल्ड को छोड़कर जा सकते हैं। उसी साथ हम देखते हैं जिन अपने डैगर को निकाल लिया होता है और उनसे बोलता है मुझे लगता है तुमने गलत समझ लिया, मेरे कहने का मतलब था तुम इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हो, यानी कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और जिनसे बोलते हैं आखिर ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। और वो ओल्ड मैन जिनसे बोलता है मुझे इतने बुढ़ापे में तो कोई नौकरी भी नहीं देने वाला, ये तो तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है कि तुमने मुझे अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। और हम यूरी को देखते हैं जो कि जिन को हार्ट का साइन बनाकर दिखा रही होती है और वो कहती है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक कर रही। उसके बाद जिन उनसे बोलता है चलो अब सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके बताना स्टार्ट करो। उसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि जिनको बताता है सर मेरे पास आपके लिए 7th फ्लोर के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है। सर जैसे ही 7th फ्लोर ओपन हुआ है कुछ हंटर्स जो कि डंजन गिल्ड से ताल्लुक रखते हैं वो लोग 7th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए चले गए हैं और मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि उन्हें वहाँ से कोई फेदर चाहिए जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका क्या काम है ये हम पता नहीं कर पाए। और हम जिनको देखते हैं जो कि ये सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है तो इसका मतलब है उन्हें इस फेदर के बारे में पता है और उनका मकसद भी इस फेदर को हासिल करना है। उसके बाद पार्क खाना जिनको बताती है चिन युसुंग अब बिल्कुल रिकवर हो चुका है और उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें बोलूं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हम जिनको देखते हैं जो कि हंसता हुआ बोलता है अगर उसने सच में ये बोला है तो इसका मतलब वो फुली रिकवर हो चुका है। उसके बाद हम तकाशी को देखते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को अपने बारे में बता रहा होता है और वो उन्हें बताता है मेरा नाम तकाशी है और मैं समुराई गिल्ड का एक मेंबर हूँ। और हम देखते हैं कि वो जिन के लिए एक स्वॉर्ड लाया होता है जो कि जिन ने ही उससे मंगवाई होती है और वो इस स्वॉर्ड को जिन को दे देता है और जिन सोच रहा होता है इस स्वॉर्ड का नाम हेवन फाउंटेन स्वॉर्ड है, लेकिन ये काफी ज्यादा नॉर्मल स्वॉर्ड है, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक अपर फ्लोर से है इसलिए मैं इसे अच्छे दामों पर बेच सकता हूँ और इससे मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसे बेचना है या नहीं ये मैं बाद में सोच। उसके बाद हम एंड्रिया को देखते हैं जो कि उन सब लोगों को बताती है मेरा नाम एंड्रिया है और मैं 5th फ्लोर की इंचार्ज हूँ और मैं इस वक्त वहाँ की लीड को संभाल रही हूँ और वहाँ पर सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही हैं। हम देखते हैं कि जिनके जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती आखिर ये लड़की क्या बात कर रही है और इसने क्या बोला 5th फ्लोर की इंचार्ज, आखिर इंचार्ज से इसका मतलब क्या है। हम जिनको देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और वो उनसे बोलता है इडियट्स, इसका कहने का मतलब था कि ये 5th फ्लोर की बॉस। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर के ये 5th फ्लोर की बॉस है उन सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सब लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या आखिर 5th फ्लोर का बॉस मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, सब लोग यहाँ से भागो वरना ये हमें मार डालेगी। और हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ से भाग गए होते हैं और एंड्रिया उनसे बोल रही होती है तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। उसके बाद जिन मेलिना से पूछता है मेलिना अब तुम्हारी बारी, मुझे बताओ कि आखिर डिमोनिक ह्यूमन अब क्या प्लान कर रही है। मेलिना जिनको बताती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है। जिन मेलिना से पूछता है क्या खास इन्फॉर्मेशन, आखिर वो क्या है। उसके बाद हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन दोनों वैम्पायर्स को देखते हैं जो कि लैंसलॉट को बता रहे होते हैं हम लोग ब्लड डीमन रेस से ताल्लुक रखते हैं, हमारा एक साथी जो कि हमारे जितना ही पावरफुल है उसे हमने 1st फ्लोर के ऊपर रूइंस के अंदर कैद किया हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वो वहाँ से एस्केप कर गया। तो हम चाहते हैं कि तुम उसे पकड़ने में हमारी हेल्प करो और अगर ऐसा तुम करते हो तो तुम्हें वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो तुम चाहते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जो जिन की रिंग होती है वो काफी ज्यादा रोटेट कर रही होती है और ये देखकर जिन सोच रहा होता है क्या इस वक्त एलाइज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आखिर उससे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि एलाइज होती है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है मैं उन दोनों कमीनों को मार डालूंगी, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ पर कैद करने की और मुझे धोखा देने की, उन्हीं की वजह से मेरी फैमिली मारी गई। उसके बाद एलाइज जिन से बोलती है जिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सब लोगों को हराने में मेरी हेल्प करोगे, उन लोगों को जिन्होंने मुझे धोखा दिया था और मुझे मेरी ही फैमिली की सीट से हटा दिया। हम जिन को देखते हैं जो कि सिर्फ एलाइज को ही देख रहा होता है और कुछ भी बोल नहीं रहा होता। ये देखकर एलाइज जिन से पूछती है जिन आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मुझे बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे ना। उसके साथ जिन उससे बोलता है एलाइज अभी तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो कि मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना हूँ कि मैं उन लोगों का सामना कर सकूं। ये सुनकर एलाइज बोलती है जिन
पर तुमने मुझसे वादा किया था। हम जिन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए एलाइस से बोलता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा और मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर एलाइस उदास हो गई होती है। उसके बाद जिन एलाइस के पास आ गया होता है और वो उससे बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं एक दिन उन लोगों से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उसके बाद हमें 7th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्फबारी हो रही होती है और वहाँ का इलाका काफी ज्यादा खराब होता है। उसके बाद हम वहाँ पर कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और एक पर्सन उससे बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी करो, अगर हम लोग इसी धीमी रफ्तार से चलते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद हमें इन तमाम हंटर्स के कैप्टन को दिखाया जाता है और वो किसी मैप को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा दूर हैं और हमें वहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। उस वक्त उसके पास एक पर्सन आता है और उसे बताता है, सर अगर हमारी प्रोग्रेस इसी तरह चलती रही तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सुनकर उस कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। और वो बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब से बोलो कि वो कुछ देर रेस्ट कर लें और उसके बाद हम फिर से आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। उसी वक्त बाहर से एक पर्सन आता है और वो उस कैप्टन को बताता है, सर यहाँ पर कोई पर्सन आया है और मुझे लगता है आपको उसे देखना चाहिए। ये सुनकर कैप्टन सोच रहा होता है आखिर इस जगह पर कौन आ सकता है और वो भी इस टेंट से बाहर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि बाहर और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन आया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।